नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी केयर में। दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा एक बार पुनः आप लोगों के बीच में आ चुका हूं संविधान को लेकर के। तो आज हमारा जो क्लास होने वाला है ये संविधान में भाग 5 यानी कि भाग 5 संविधान भाग 5 संघ को लेकर के है। तो भाग 5 का जो हमारा आर्टिकल है वो अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक है। कहाँ से? अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक जो है वो पूरा का पूरा भाग 5 है। इसमें अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के बारे में पूरा का पूरा हम लोग विस्तार से इसमें अध्ययन करने वाले हैं। तो अब आगे इसमें जो चीजें पढ़ाई आपको बताई जाएगी वो सबसे पहले हम जानेंगे किसके बारे में? राष्ट्रपति के बारे में। किसके बारे में? राष्ट्रपति के बारे में। चूंकि जो हमारा संसद होता है वो 3 चीजों से मिलता है, 3 से मिलकर के बनता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। किससे किससे? राष्ट्रपति होता है, लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। तो आज जो हमारा होने जा रहा है अनुच्छेद 52 से लेके 151 के बीच, यानी कि अनुच्छेद 52 से लेके 61 हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति के बारे में। किसके बारे में? राष्ट्रपति के बारे में। अब मैटर ये उठता है कि जो हमारा राष्ट्रपति का आर्टिकल है यानी कि अनुच्छेद 52 से, यानी कि 52 से लेकर के और 52 से लेकर के 61 तक जो अनुच्छेद बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं और क्या क्या कह रहे हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो जो हमारा अनुच्छेद 52 है वह किसकी चर्चा करता है? अनुच्छेद 52 हमारा राष्ट्रपति के पद की चर्चा करता है। किसकी चर्चा कर रहा है अनुच्छेद 52? अनुच्छेद 52 है जो कि राष्ट्रपति के पद की चर्चा करता है। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किसका? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और जो राष्ट्रपति का पद है ये कहाँ से लिया गया है? ये राष्ट्रपति का जो पद है ये ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रपति का जो पद है वो ब्रिटेन से लिया गया है। अनुच्छेद 52 कहता है कि ये राष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा कर रहा है, यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा और जो राष्ट्रपति होगा वह भारत की कार्यपालिका का प्रधान होता है। किसका प्रधान होता है? कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान उसको माना जाता है। वही उसको पूरा कह सकते हैं कि भारत का जो भी कार्यपालिका होती है उसका वो सर्वे सर्वा होता है, सर्व प्रमुख होता है। और भारत का सबसे प्रमुख पद जो होता है, सर्वोच्च पद जिसको कहा गया है, वह भारत के राष्ट्रपति का ही होता है। किसका होता है? भारत के राष्ट्रपति का ही होता है। तो अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत यानी कि राष्ट्रपति का पद होगा और जो राष्ट्रपति का पद है ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 53 को लेकर के। अनुच्छेद 53 में कह दिया गया है कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान। अब ये बात आती है कि कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान से मतलब क्या हो रहा है? कह रहा है कि जो हमारे देश के यानी कि भारत देश के जो राष्ट्रपति होंगे, भारत देश के जो राष्ट्रपति हैं वह कार्यपालिका के प्रधान यानी कि कार्यपालिका जो होती है उसके औपचारिक प्रधान होते हैं। यानी कि बिना इनके सिग्नेचर के कोई काम नहीं होता है, बिना इनके साइन के कोई भी काम नहीं होता है। इन्हें औपचारिक प्रधान बताया गया है, यानी कि नाम मात्र के प्रधान है। मुख्य जो पावर होती है किसके अंदर निहित होती है? प्रधानमंत्री जी के अंदर होती है, प्रधानमंत्री जी के अंदर ही निहित होती है। लेकिन ये चूंकि सर्वोच्च पद भारत का सर्वोच्च पद होता है, सर्वे सर्वा होते हैं ये, इसलिए कहा गया है कि ये औपचारिक प्रधान है। नाम मात्र के इनको बताया गया नाम मात्र के प्रधान, औपचारिक मतलब कि नाम मात्र के प्रधान है। मेन जो भूमिका निभाते हैं, मुख्य जो भूमिका अदा होती है, मुख्य भूमिका जो अदा करते हैं प्रधानमंत्री महोदय अदा करते हैं। लेकिन चूंकि हमारा जो संविधान है, संविधान के अनुसार अनुच्छेद 53 के तहत कह दिया गया है कि जो राष्ट्रपति होंगे, कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान हमारे देश यानी कि भारत का क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। अब नंबर आता है अनुच्छेद 54 का। किसका? अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी कि राष्ट्रपति को लेकर के चुनाव करवाए जाएंगे। अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। जो निर्वाचन होगा वह कैसे होता है? राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति द्वारा गुप्त मतदान के तहत किया जाता है। किसके तहत? एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति के तहत गुप्त मतदान के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। किसका निर्वाचन किया जाता है? राष्ट्रपति महोदय का। अब ये एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति यानी कि एक रेशियो एवरेज, चूंकि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति को चुनाव के समय वोट डालने के लिए पूरे भारत देश की जनता उनको राष्ट्रपति को वोट नहीं देती है। भारत की जनता उनको वोट नहीं दे रही है। भारत की जनता ने जो अपने प्रतिनिधि चुन के लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में भेजे हुए हैं वही क्या करते हैं? राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी कि वही लोग जो सदस्य होते हैं, जो लोकसभा के मेंबर हैं,
जो राज्यसभा के मेंबर हैं और जो विधानसभा के मेंबर हैं वही लोग क्या करते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। लेकिन अब जो लोकसभा के जो 2 मनोनीत मेंबर होते हैं वह वोट नहीं दे सकते हैं। जो मनोनीत होते हैं लोकसभा के वह वोट नहीं करते हैं, और राज्यसभा के जो मनोनीत मेंबर होते हैं वह भी क्या करते हैं, वह भी वोट नहीं देते हैं। लेकिन यानी कि मनोनीत जितने भी हुए हैं लोकसभा के 2 होते हैं मनोनीत लोकसभा में, और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। 2 मेंबर लोकसभा के और 12 मेंबर किसके, राज्यसभा के। ये 2 के दोनों लोग जो होते हैं वो वोट राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं देते हैं। बाकी जितने भी जिन लोगों का चुनाव, यानी कि जो लोग जनता के द्वारा चुन के उस सदन में पहुंचते हैं, जनता के द्वारा चुन के सदन में पहुंचाए जाते हैं, वे सभी लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या करते हैं, वोट डालते हैं। वे सभी लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या करते हैं, वोट डालते हैं। तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है, आनुपातिक पद्धति के हिसाब से, यानी कि रेशियो के हिसाब से। किसके हिसाब से होता है, एक रेशियो के हिसाब से उनका वोट, उनकी वोटिंग होती है, उनका चुनाव करवाया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है कि इसमें जो एकल संकुल यानी कि जो एक अनुपात निकाला जाता है कि एक जो विधानसभा है, राज्यसभा है, लोकसभा जो होते हैं वहां से जो मेंबर चुन के आते हैं उनका एक रेशियो, उनका एक एवरेज निकाल के उस हिसाब से इनको वोटिंग करवाई जाती है। उस हिसाब से क्या किया जाता है, इनके वोट की गणना की जाती है। अगला आता है अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 कहता है कि राष्ट्रपति का क्या होगा, राष्ट्रपति का कोटा होता है। अनुच्छेद 55 कहता है कि राष्ट्रपति का क्या होता है, कोटा होता है। अनुच्छेद 56 के तहत कार्यकाल की बात करता है। राष्ट्रपति महोदय का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, राष्ट्रपति का महोदय का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। कितना होता है, 5 वर्ष का। अब जो राष्ट्रपति महोदय का कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन मान लिया जाए कि 5 वर्ष से पहले ही राष्ट्रपति महोदय का पद रिक्त हो जाता है, यानी कि 4 साल मान लिया जाए या 3 साल मान लिया जाए, कुछ भी मान लिया जाए। मान लेते हैं कि 4 साल के बाद ही राष्ट्रपति का पद जो है वो रिक्त हो जाता है किसी कारणवश से। किसी भी कारण से राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त होता है 4 साल के बाद, तो क्या राष्ट्रपति महोदय का जो चुनाव होगा वो 1 साल के लिए किया जाएगा, 1 साल के लिए होगा, या दोबारा से फिर 5 साल के लिए किया जाएगा। तो चूंकि कार्यकाल होता है 5 साल का राष्ट्रपति का, और अगर बीच में ही राष्ट्रपति महोदय का पद रिक्त होता है, बीच में ही राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, यानी कि 4 साल में अगर पद रिक्त हो जाता है या 3 साल में पद रिक्त हो जाता है, तो जो दोबारा निर्वाचन किया यानी कि जो दोबारा चुनाव करवाया जाएगा वह पूरा का पूरा कितना, 5 साल के लिए ही करवाया जाएगा। कितना करवाया जाएगा, पूरा का पूरा 5 साल के लिए ही करवाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के जो मेंबर होते, जो लोकसभा हो या विधानसभा के जो मेंबर होते हैं कि उनका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का तो होता है, लेकिन बीच में ही मान लीजिए लोकसभा भंग हो जाती है, 3 साल 4 साल बाद भंग हो जाती है, तो जो दोबारा चुनाव होता है वो सिर्फ कितना, 1 साल के लिए ही करवाया जाता है। एक मतलब जितना पद समय का रिक्त रहता है उतने समय के लिए ही चुनाव करवाया जाता है, उससे आगे के लिए नहीं करवाया जाता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है कि अगर 5 वर्ष का कार्यकाल हो रहा है, अगर 5 वर्ष का कार्यकाल है राष्ट्रपति महोदय का, और उस 5 साल से पहले ही राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, तो जो बाकी बचे समय, उस समय के लिए चुनाव न करवा करके पूरे के पूरे अगले 5 साल के कार्यकाल के लिए उनका चुनाव करवाया जाता है। अनुच्छेद 57, अब बात करते हैं अनुच्छेद 57 की। अनुच्छेद 57 कहता है कि राष्ट्रपति का क्या होगा, दोबारा से निर्वाचन किया जाएगा। यानी कि एक ही राष्ट्रपति अगर दोबारा फिर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, दोबारा वो चाहते हैं कि मैं एक बार पुनः राष्ट्रपति बनूं, तो दोबारा भी वो क्या कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। यानी कि अनुच्छेद 57 के तहत राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकता है। अब तक पूरे के जो राष्ट्रपति महोदय का जितने भी राष्ट्रपति अब तक चुने गए हैं भारत देश में, इसमें सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी दोबारा से चुन के हुए आए हुए हैं। अब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही दोबारा निर्वाचन, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का ही दोबारा से निर्वाचन किया गया। उससे इसके अलावा और कोई भी राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित नहीं हुआ है लगातार। बात आती है कि दोबारा निर्वाचन को लेकर के, तो अर्थात एक राष्ट्रपति, जिस राष्ट्रपति का निर्वाचन हो रहा है, चुनाव हो रहा है, अपना कार्यकाल खत्म करने के बाद वो दोबारा से फिर निर्वाचित हो सकता है। किसके तहत, अनुच्छेद 57 के तहत। अगला हमारा आर्टिकल आता है अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 कहता है राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में उसमें चर्चा की गई। किसकी चर्चा, अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद 58 कहता है कि जो भारत देश के राष्ट्रपति होंगे उनकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए।
पहला योग्यता जो होती है वो भारत के नागरिक उनको होना चाहिए। क्या पहली जो योग्यता है कि वो भारत के क्या होनी चाहिए, नागरिक होने चाहिए। कम से कम 35 वर्ष की आयु उनकी हो जानी चाहिए और राष्ट्रपति का चुनाव करवाने के लिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। कितने? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। योग्यता के अंतर्गत भारत का वो नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, 50 प्रस्तावक और 50 क्या होने चाहिए, अनुमोदक होने चाहिए। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 59 कहता है कि दशाएं या शर्तें, यानी कि कुछ कंडीशन भी अप्लाई होती है नागरिक और राष्ट्रपति के निर्वाचन को लेकर के कुछ कंडीशन भी होती हैं। कंडीशन क्या होती है कि पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए। अगर किसी लाभ के पद पर है वो तो उनके लाभ के पद पर उनको नहीं होना चाहिए। शर्तों में कह दिया गया कि पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और फिर अगला नंबर आता है अनुच्छेद 60 शपथ। अब बात की जाती है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिला रहा है। अनुच्छेद 60 कहता है शपथ के बारे में, अनुच्छेद 60 कहता है शपथ के बारे में। तो जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति महोदय को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ही दिलवाते हैं। कौन दिलवाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। अब मान लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं है, मान लिया जाए कि राष्ट्रपति को शपथ दिलवाना है और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं है, उस दौरान क्या किया जाएगा? तो उस दौरान जो सुप्रीम कोर्ट के अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में उनके अलावा जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, उनके बाद जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वो क्या करवाते हैं? राष्ट्रपति महोदय को शपथ दिलवाएंगे, वह राष्ट्रपति महोदय को शपथ दिलवाएंगे। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 में किसकी चर्चा की है? महाभियोग की चर्चा की गई है, यानी कि अब जो है राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाएगा। अनुच्छेद 61 कह दिया गया है कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की चर्चा की गई है। अब महाभियोग लगाया क्यों जाता है? महाभियोग लगाया क्यों जाता है? महाभियोग इसलिए लगाया जाता है कि जब देखा जाता है, जब लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसको लगता है कि जो राष्ट्रपति महोदय हैं वह संविधान के अनुरूप काम न करके संविधान के विपरीत काम कर रहे हैं, तो उस समय लोकसभा या राज्यसभा से राष्ट्रपति महोदय के ऊपर महाभियोग का प्रस्ताव, महाभियोग लगाया जा सकता है। और जो महाभियोग की प्रक्रिया या कहाँ से लाई गई है? तो ये महाभियोग की प्रक्रिया यूएसए के संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई है? महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये यूएसए के संविधान से ली गई है, यूएसए के संविधान के तहत ली गई है। लेकिन अब बात ये उठता है कि भारत में अब तक कितने राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जा चुका है? अपने देश भारत देश में अब तक कितने राष्ट्रपतियों के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा चुकी है? तो आप कह सकते हैं कि किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर अब तक महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लगाई गई है, महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लगाई गई है। अब ये महाभियोग की प्रक्रिया होती है, महाभियोग की प्रक्रिया लगाने के लिए अगर मान लीजिए कि लोकसभा से प्रस्तावित होता है, अगर मान लिया जाए कि महाभियोग की प्रक्रिया लोकसभा से हो प्रस्तावित हो या राज्यसभा से प्रस्तावित हो रही है कि महाभियोग अब राष्ट्रपति महोदय को ऊपर लगाना है, तो जैसे ही लोकसभा या राज्यसभा से प्रस्तावित होगा उसके बाद तुरंत बाद ही 14 दिन पूर्व ही क्या करना होगा? अगर प्रस्तावित करना है तो 14 दिन पूर्व ही क्या करना होगा? उसे राष्ट्रपति महोदय को क्या करना होगा? सूचित करना होगा महाभियोग की प्रक्रिया को लेकर के कि मान्यवर आपके ऊपर हम लोग महाभियोग लगाने जा रहे हैं। क्या करना होगा? 14 दिन पूर्व किसको सूचना देगा? राष्ट्रपति को क्या करना होगा? सूचना देना होगा 14 दिन पूर्व महाभियोग प्रक्रिया के लिए। और जो महाभियोग होता है ये महाभियोग सिर्फ कह सकते हैं आप कि सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के ऊपर ही लगाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के ऊपर ही महाभियोग लगाया जाता है। बाकी जो होते हैं महाभियोग उपराष्ट्रपति के ऊपर भी लगता है, मुख्य न्यायाधीश के ऊपर भी लगाया जाता है, लेकिन जो महाभियोग लगता है वो महाभियोग जैसी प्रक्रिया कहा जाता है, न कि महाभियोग कहा जाता है। उसे हम महाभियोग जैसी प्रक्रिया कहते हैं, लेकिन जो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लग रहा है इसे हम राष्ट्रपति के ऊपर जो लग रहा है इसे हम महाभियोग कहेंगे, और जो बाकियों के ऊपर लगता है उसे महाभियोग जैसी प्रक्रिया कहते हैं। तो महाभियोग जो शब्द होता है वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए ही प्रयोग कर सकते हैं। तो महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति के ऊपर क्या किया जाएगा? महाभियोग लगाया जाएगा। आपसे पूछ लिया जाए कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई, तो आप कह सकते हैं कि यूएसए के संविधान से ली गई है।
अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो राष्ट्रपति का पद है वो कहाँ से लिया गया है, तो आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है। ये हमारा था अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक राष्ट्रपति के बारे में। अनुच्छेद 52 से लेकर के 61 था हमारा किसके बारे में, राष्ट्रपति के बारे में। लेकिन अभी चूंकि ऐसे याद करने में थोड़ा सा हो सकता है कुछ डिफिकल्ट कठिनाई महसूस हो, तो इसका एक शॉर्टकट भी होता है। इसका एक शॉर्टकट भी होता है जिसे कह दिया जाता है कि पकानी कोका द्वयोदशम। पकानी कोका द्वयोदशम के तहत पूरा का पूरा आ जाएगा, जिसमें पूरा का पूरा राष्ट्रपति आ जाएंगे। पकानी कोका द्वयोदशम। अब मान लीजिए राष्ट्रपति का पद है तो इसे ओ कह सकते हैं, कार्यकाल में का कह सकते हैं, फिर राष्ट्रपति का निर्वाचन है पकानी, राष्ट्रपति का निर्वाचन पकानी, कोका कोटा, कोटा हो गया, कार्यकाल हो गया, कोका पकानी कोका, दुयो यानी कि दोबारा निर्वाचन हो गया, यो से योग्यता हो गया, दुयो दशम दशाएं यानी कि दशाएं शर्तें हो गई, सौ से शपथ हो गया, दो सौ मोह से महाभियोग हो गया। देखिए पकानी कोका दुयो दशम, पकानी कोका दुयो दशम, 52 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61। अनुच्छेद 52 हो गया, 53 हो गया, 54 हो गया, 55 56 57 58 59 60 और 61। अनुच्छेद 52 क्या कहता है, राष्ट्रपति का पद, प से पद हो गया। अनुच्छेद 53 क्या कहता है, कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान, का से कार्यपालिका हो गया। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, नि से निर्वाचन, को से अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति का कोटा होता है, का अनुच्छेद 56 कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 57 दोबारा से निर्वाचित कर दिया गया है अनुच्छेद 57 के तहत। अनुच्छेद 58 यू से क्या है, योग्यता है बात। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बात करता है, यो से योग्यता। अनुच्छेद 59 दो से दशाएं या शर्तें हैं। अनुच्छेद 60 100 से शपथ। अनुच्छेद 61 मोह से महाभियोग। तो ये पकानी कोका द्वयोदशम, पकानी कोका द्वयोदशम, इतने में ही पूरा राष्ट्रपति का पद, पूरा का पूरा जो राष्ट्रपति इतने में ही खत्म हो जाते हैं। अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 61 में ही पूरे के पूरे राष्ट्रपति खत्म। अनुच्छेद 52 से लेकर 61 के बीच में राष्ट्रपति खत्म। पकानी कोका द्वयोदशम। अब हम पूछ रहे अगर आपसे कि अनुच्छेद हमारा 52 क्या कहता है, आप बोलेंगे राष्ट्रपति के बारे में बात की है। अनुच्छेद 52 किसके बारे में बात करता है, राष्ट्रपति के बारे में। फिर 53 किसके बारे में बात करता है, 53 राष्ट्रपति के बारे में कहता है कि कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होंगे राष्ट्रपति। कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होगा, राष्ट्रपति। फिर अनुच्छेद 54 कहता है कि निर्वाचन होगा, राष्ट्रपति का क्या होगा, निर्वाचन होगा। अनुच्छेद 54 अनुच्छेद 55 में कहा गया कि राष्ट्रपति का क्या होगा, कोटा होगा। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति का कोटा होगा। अनुच्छेद 56 में किसकी बात करता है, कार्यकाल की बात करता है। अनुच्छेद 56 कार्यकाल की बात करता है। अनुच्छेद 57 दोबारा से निर्वाचन की बात करता है। अनुच्छेद 57 दोबारा निर्वाचन की बात कर रहा है। अनुच्छेद 58 में योग्यता की बात करता है। किसकी बात, अनुच्छेद 58 क्या कहता है, योग्यता की बात करता है। अनुच्छेद 59 में दशाएं यानी कि शर्तें जो कंडीशन होती हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 60 में कह दिया गया है शपथ के बारे में चर्चा किया गया। अनुच्छेद 61 में महाभियोग के बारे में चर्चा की गई है। किसकी चर्चा, अनुच्छेद 61 में महाभियोग की चर्चा की गई है। तो ये था हमारा अनुच्छेद 52 से लेकर के 61 तक पूरा का पूरा राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 61 तक राष्ट्रपति। अभी राष्ट्रपति हमारा ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। अभी राष्ट्रपति में और भी सारी चीजें हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियां भी होती हैं। राष्ट्रपति के पास शक्तियां जो होती हैं, अगले चैप्टर में, अगले क्लास में राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताया जाएगा। अगले चैप्टर में जो राष्ट्रपति की शक्तियां होती हैं उनके बारे में भी चर्चाएं की जाएंगी। अभी क्या था, अभी आपको पूरा अनुच्छेद आर्टिकल के तौर पर राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। तो आशा करते हैं कि आपको जो आज हमने बताया राष्ट्रपति के बारे में 52 से लेकर के 61 तक ये अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर अच्छे से समझ में आया होगा तो इसे आप लोग बड़े ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि जो आपके एग्जाम होते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम है, एग्जाम को देखते हुए राष्ट्रपति से क्वेश्चंस आजकल ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं। राष्ट्रपति में जो क्वेश्चन है आजकल ज्यादा से ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।